फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर, फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर चले और गगन निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रचकर ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज़ देख, पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज़ देख, पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, बाप पर निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। मुख्य पुरुषार्थ अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होगी। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा तिक तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति।
अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते वह कोई की भी बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं है। बाबा कहते सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु पहचान बाप की नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वही ऊंचे ते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत सब खंडन हो जाए। बाबा कहते मुख्य यह निश्चय हो जाए कि भगवान एक है, वही ऊंचते ऊंच। तो बाबा कहते ये निश्चय हो जाए तो भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र वेद आदि सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सद्गति करके चला जाता हूं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। बाबा संगम पर आते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता, बाबा कहते जब वो पूरी होती फिर उसके बाद भक्ति मार्ग शुरू होता। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे। भगवानुवाच, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूं 5000 वर्ष का कल्प है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूं। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी तब तक और कुछ भी समझाने का असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही है कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परम आत्मा है, ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप। जैसा पिता वैसे ही बच्चे। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है। तब बाबा कहते आत्मा और परमात्मा में मुख्य अंतर। तब आत्मा पतित बनी जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखते, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं। बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय वो क्लियर नहीं होता, जिस कारण बाबा कहते फिर भले ओपिनियन आदि लिखाते, लेकिन वो कोई काम का नहीं। निश्चय हो तो समझे कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है।
कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के लिए बाबा कहते अभी हम तैयार हो रहे हैं। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। बाबा कहते फिर दोनों में अंतर देखो, उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये समझने की बातें हैं, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बे ते में जाना टाइम वेस्ट है। किसकी नब्ज को जानते नहीं। ओपनिंग करने वालों को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंच ते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाबा कहते पहले पहले एक बाप का ही परिचय देना है, बताना है कि वह ऊंच ते ऊंच है। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूं। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है, जिनकी भी पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन का तो पता नहीं। बाबा कहते भक्ति करते पूजा करते, लेकिन ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो फिर औरों को क्या समझाएंगे। भल शिव बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते भले मुख से बाबा कहते हैं, लेकिन याद में नहीं रहते तो भी विकर्म विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश होगा। केवल ज्ञान की बातें सुनाते उसे बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान की टिक टिक करते हैं, लेकिन योग नहीं तो फिर वो बाबा कहते ज्ञान क्या है, काम नहीं आता, उसका असर नहीं पड़ता, तीर नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते ज्ञान की टिक टिक है। फिर इसलिए ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी तू चाहिए। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा हो तो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाबा कितना समझाते हैं, क्या समझाते, बच्चे चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है।
तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे? बाबा कहते योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे तो पद क्या मिलेगा? योग में तो बहुत बच्चे फेल है, समझते हैं हम 100% है, परंतु बाबा कहते हैं 2% है। बाबा खुद बतलाते, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा अपना बताते हैं कि फिर भी भूल जाता हूँ। समझते हो ये तो नंबर 1 में जाने वाला, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो, दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। बाबा कहते मान लो कोई दर्जी है तो बाबा कहते वे देखे अपने को खुद कि भले मैं सिलाई करता हूँ, बाबा की याद में रहता हूँ। बहुत मीठा माशुक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ भी नहीं, अलफ बिगर काम कैसे चलेगा? जब तक बाबा कहते बाप पर निश्चय नहीं तो काम कैसे चले? एक अलफ का पता नहीं तो बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है, क्या पद पाएंगे यह? जो याद ही नहीं करते तो बाबा को तरस पड़ता है कि पद क्या पाएंगे। तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करे? बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं। ऐसे ऐसे कोई है भी, बाबा कहते ऐसे भी बच्चे हैं, परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाबा से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूं, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? बाबा पूछते तुम ही सतयुग में विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। अच्छा, कब शुरू हुई?
द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो। 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए, समझदार ऐसा आए, तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाई सेकंड। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये रहे, ये सृष्टि चक्र जू मिसल कैसे फिरता रहता है। कैसे ये बाबा कहते चक्र फिरता रहता, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल हो जाता है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते ये फिरता रहता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो भी हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। बाबा कहते फिर भी बाबा के वह बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का ऊंच पद है, बाकी का कम पद होगा। ये पक्का ख्याल रखो, ये बेहद का ड्रामा है। चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता। ये समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। इनमें हम जो बोलते जाते, टाइम पास होता जाता है। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हूबहू रिपीट होता है। ऐसी समझ कोई के पास नहीं है। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले पहले तो ये गांठ बांधो। कौन सी गांठ बांधनी है? बाप के याद की। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है। देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह है पुरुषार्थ गुप्त। बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाप को ही देना है। जो भी आए मिले, सबको बाबा का परिचय दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो। पहले उनको समझाओ। बाबा कहते जब बुद्धि में बैठ जाए तब उनको कहो, लिखो कि बरोबर वह हमारा बाप है। निश्चय से लिखे। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में भी यही बातें करो। बाबा कहते रोज बाबा नई नई बातें समझाते हैं, अच्छी अच्छी। जब आपस में मिलते हो तो यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना।
बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता। बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं, सुनते बहुत है लेकिन एक अक्षर भी अंदर धारण नहीं होता। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते प्राप्ति भी तो बहुत ऊंची है, तो इतनी ऊंच पद पाने के लिए फिर बाबा कहते मेहनत भी तो करनी है। मेहनत करें तब राजाई में जा सके। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा इम्तिहान है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रतन है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। बाबा कहते हैं ऐसे नंबरवार है ये माला। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तब बाबा ने अटेंशन दिलाया किस पर? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वे अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बाबा कहते जो पढ़ाई पर ध्यान देते वे भी अच्छे स्टूडेंट हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ करते नहीं और क्या कहते हैं भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। और क्या बुद्धि में रखना है? अब हमको घर वापस जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ देंगे। बाबा कहते ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। ज्ञान जो सुनते हैं उसकी प्रारब्ध मिलेगी। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है। वंडर है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो। अपने से बातें करो। जैसे आत्मा, बाबा कहते अपने से बात करो। हम आत्मा कितनी छोटी सी है। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते ऐसे अपने से बातें करो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाबा आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नुधा हुआ है। बाबा कहते बिल्कुल एक्यूरेट। एक एक चीज, एक एक बाबा कहते सीन बिल्कुल एक्यूरेट है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु ये है अनादि, जो चलता ही रहता। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वे कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है
योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। योग में बहुत मेहनत है, तो बाबा कहते ट्रायल करके देखना है कि कर्म करते हुए कितना समय बाबा की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। इसलिए बाबा ने आज याद पर अटेंशन दिलाया है कि याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है और याद का चार्ट रखना है। अगली पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं व करते हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं व करते हैं, बाबा कहते वो क्या, वो फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। अब है आज का वरदान। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देते और लेने, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की। अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। तो आज का वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही
गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा